प्रणाम स्वामी जी। अच्छा जी, कैसी हैं बताइए? मैं काफ़ी बेहतर हूँ स्वामी जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, स्वस्थ हैं हम। जी, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ, हाँ। हुँ, दरअसल थोड़ा-सा मन उदास था इसलिए क्योंकि आज अपने बेटे की कुंडली के चलते किसी से बात हुई थी हुँ। और जिनसे बात हुई थी वो आकाशिक रीडर भी कर रीडिंग भी करती हैं। हुँ, हुँ, तो उन्होंने जब पूरी बात-बात बच्चे के बारे में हो गई, तो अंततः उन्होंने जो भी बताया, तो हुँ, बस ऐसे ही स्वतः मेरे मुँह से निकल गया कि मतलब क्या पूरा जन्म ऐसे ही फँस जाएँगे यही बच्चों में और इन सब चीज़ों में, गृहस्थ में। हुँ, मुझे तो लगता है मोक्ष पाना चाहिए था या फिर जो भी था। तो उन्होंने कहा, "आप मेरी रीडिंग्स के हिसाब से आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं और जो भी मोक्ष पाने की स्थिति है, हुँ, उसके लिए आपको कई और जन्म लेने होंगे हुँ, और फिर अंततः वो स्थिति आएगी। हुँ, ये सत्य हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे नहीं मालूम। हुँ, लेकिन फिर दिमाग में मन उदासीनता से भर के फिर यही आ रहा था, जैसा आप समझाते हैं कि बार-बार स्कूल का बस्ता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, कितनी बार अब वो करना पड़ेगा। हाँ, तो वही कोई तरीका मतलब मेरे लिए आप जो बोलते हैं हुँ, वो अस्तित्व का म- मतलब मेरे लिए अंतिम वचन होता है। तो हुँ। मैं बस यही जानना चाह रही थी कि क्या कोई तरीका नहीं है कि जो भी इतने सारे जन्म है उस पूरी यात्रा को यहीं पे विराम पहले लगाया जा सके। हाँ। साधना का अर्थ क्या होता है? साधना का अर्थ यह होता है कि जो कुछ भी भाग्य है, जो कुछ भी कर्म प्रारब्ध है, उसकी दिशा को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। ये साधना का ओके। अर्थ होता है। और सम्यक साधना यदि है, सम्यक देशना यदि है, तो वह जो है आगे के सारे कर्म प्रारब्धों को काट देगी। अब हम्म। यह है कि कई जन्मों बाद आत्मज्ञान और मोक्ष मिलेगा। यह कौन-सी व्यवस्था है? ये प्राकृतिक व्यवस्था है। ये साधना की व्यवस्था नहीं है। इसमें यह हम्म। होता है कर्म प्रारब्ध आकाशीय रिकॉर्ड बताएँगे, जन्म कुंडली बताएगी और बाकी सब बताएँगे कि यह जो है प्रकृति प्रदत्त जो मार्ग है सहज मतलब जैसा प्रकृति के हिसाब से होता है कि एक पेड़ भी जो है परमात्मा होने की राह पर है, एक पक्षी भी परमात्मा होने की राह पर है, एक चींटी भी परमात्मा होने की राह पर है। तो वो जो है कुछ कई जन्मों के बाद में कभी न कभी वो मोक्ष को, बुद्धत्व को, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएँगे। तो अब जो हम्म। मनुष्य हो चुका है, तो मनुष्य भी कुछ जन्म साधना में लगा हुआ है, तो साधारण साधना में जैसा लगा हुआ है, जैसा उनका आकाशीय रिकॉर्ड बोलता है, तो इस हम्म। हिसाब से कुछ जन्म में से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाना चाहिए। लेकिन अब सम्यक साधना की बात हो रही है कि सम्यक साधना है, सम्यक देशना है, गोल्डन एरा है। गोल्डन हम्म। एरा का अर्थ यह होता है कि इसमें जो है सम्यक साधना उपलब्ध होगी। गोल्डन एरा का अर्थ यह होता है कि इसमें जो है सम्यक देशना उपलब्ध होगी। हम्म। इसमें जो है वह अस्तित्वगत रूप से एक विशिष्ट सहयोग उपलब्ध होगा, जो प्रकृति की सामान्य धारा से अलग होगा। हम्म। इसमें जो है आपको वह देशना देने वाले सद्गुरु भी मिलेंगे, उनके साथ आपका रेजोनेंस भी बैठेगा। हम्म। तो इसमें जो साधना होगी, वह साधना जो है कर्म प्रारब्धों को काट देगी। कर्म प्रारब्ध कह रहे हैं कि इतने जन्म लगेंगे और हम्म। साधना जो है उन कर्म प्रारब्धों को काट देगी। हम्म। वो जन्मों-जन्मों की प्रक्रिया को काट देगी। हम्म। और साधना यही है, फ्री विल है कि जो एक मार्ग बना हुआ है प्रारब्ध का, उसके अलावा हम यह मार्ग चुनते हैं। यह मार्ग जी। चुनते हैं और इस मार्ग में जाने पर वो कर्म प्रारब्ध जो है भोगने ही नहीं पड़ेंगे, काटने ही नहीं पड़ेंगे। तो कर्म प्रारब्ध को काटने के लिए जो है समय लगता है, जीवन देने हुँ। पड़ेंगे, टाइम फैक्टर काम करेगा। हम इस हुँ। मार्ग पर जा रहे हैं जहाँ पर टाइम इल्यूज़न से हम बाहर जा रहे हैं हुँ। और उसमें कर्म प्रारब्ध नहीं कटेंगे। अब जिनके साथ कोई लेना-देना है, उनके साथ हुँ। लेना-देना कैसे निपटेगा? तो इस गोल्डन एरा में एक अस्तित्वगत व्यवस्था तो है ही, उसके अलावा हुँ। जो है हमारे पास हम जो है सिर्फ़ उनसे क्षमा माँगेंगे, है ना? उनकी हुँ। मंगल कामना करेंगे। तो हुँ। क्षमा याचना, मंगल कामना ध्यान की विधि है। हम उनसे क्षमा हुँ। माँगेंगे, चीज़ें रिलैक्स होती चली जाएँगी, हम उनकी मंगल कामना करेंगे। जब हम उनकी हुँ। मंगल कामना करते हैं, जिनके साथ हमारे कर्म प्रारब्ध बँधे हुए हैं, तय हैं, उनकी हुँ। मंगल कामना करते हैं, तो वह तो हमें माफ़ कर ही देंगे, क्षमा या हो हुँ। ही जाएगी।
वह भी हमारी मंगल कामना से भर जाएँगे। हम जो देते हैं वही लौट के आता है। हम उन्हें मंगल हुँ, कामना देंगे, तो वह भी हमें मंगल कामना देंगे। हम उन्हें क्षमा याचना उनसे क्षमा याचना करेंगे, तो हमें क्षमादान देंगे और वो भी शायद हमारे हमसे क्षमा याचना करेंगे या जैसा भी है। मतलब क्षमा का हुँ, लेन-देन भी पूरा हो जाएगा और मंगल कामना भी हो जाएगी। तो मंगल कामना में हम उनकी भी मंगल की कामना कर रहे हैं कि उनके जीवन भी जो अब हमारा कर्म प्रारब्ध कट रहा है तो उनका भी कटेगा ना। उनका भी हुँ, टाइम इल्यूज़न किसी हद तक तो कटेगा ही कटेगा ना। है हुँ, ना? उनका उनका वह मोक्ष का समय भी निकट ही आएगा ना। हम उनके लिए भी मोक्ष की कामना कर रहे हैं ना। सबके लिए हुँ, कर रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, है ना? हुँ, तो जी, फिर इस विधि के द्वारा जो है हम अपने कर्म प्रारब्ध को काट रहे हैं और जो जी, है कर्म प्रारब्ध को काटने के लिए क्लींजिंग की ढेर सारी मेथड्स हैं हमारे पास में, उसमें हम कर कर ही रहे हैं। जी, ठीक है ना? तो जी, यह जो है, यह एक साधना का अर्थ ही ये होता है कि हम कर्म प्रारब्ध को काट रहे हैं, जो कि कुंडली में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, जो आकाशीय रिकॉर्ड में आ रहा है। उसको ज्योतिष को जो है अब ज्योतिष विद्या में जो लिखा हुआ है या उसके हिसाब से जो कुंडली बन रही है, उसको एक नए हुँ, तरीके से कह दिया गया है कि ये आकाशीय रिकॉर्ड हुँ, है ना? वो ज्योतिष जी, यानी आकाशीय रिकॉर्ड की को ही तो अपना लिखा जाता है कि आकाशीय रिकॉर्ड ऐसा है कि ऐसा-ऐसा घटा था और ये इस प्रकार से ये इसकी श्रृंखला चलेगी और इस समय में ये आकर के समाप्त होगा। जी, ये आकाशीय रिकॉर्ड है, यही ज्योतिष की गणना है, जी, ठीक है ना? और साधना में हम इस गणना के को जो है विथड्रॉ कर रहे हैं, कि ये जो प्रारब्ध की व्यवस्था है, ये जो हुँ, कर्म प्रारब्ध है, इसको जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं, अपने कर्म जी, को डिसॉल्व कर रहे हैं ना? तो जो जी, है, जो समय लगेगा इसमें, उस समय को हुँ, हम मिटा रहे हैं, क्योंकि हमारी जी, साधना समय को मिटाने की साधना है, समय के पार होने की साधना है, देश और काल के हुँ, पार होने की साधना है। तो जो है हुँ, देश काल टाइम एंड स्पेस जो है दोनों डिसॉल्व हो जाएँगे, दोनों समाप्त हो जाएँगे। तो हम ना देश में होंगे ना काल में होंगे। मतलब देश और जी, काल में ही सेपरेशन सर्वाइव करता है। अब हमारा कोई कर्म प्रारब्ध बचा ही नहीं, तो उसमें जो है हुँ, कर्म प्रारब्ध को करने के लिए कोई मैकेनिज़्म ही नहीं बचेगा। तो मैकेनिज़्म जो है देश काल में जीता है। अब वहाँ पर कोई जी, मैकेनिज़्म ही नहीं है, तो उसको देश काल के वहाँ को कोई देश काल की ज़रूरत ही नहीं है। जी, है ना? वहाँ कोई जी, बचा ही नहीं है जिसको कि देश काल की ज़रूरत है और जिसको कि कर्म प्रारब्ध पूरे करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। जी, जी, अब इस हिसाब से भगवान बुद्ध को जो है चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था, बुद्ध नहीं हुँ, होना चाहिए था। और यदि वो जी, चक्रवर्ती सम्राट होते तो अपने कर्मों की श्रृंखला को बहुत ज़्यादा और क्रिएट करते जी, और जो है उन्हें और बहुत सारे जन्म लेने पड़ते। जी, लेकिन उन्होंने चुना चक्रवर्ती सम्राट यानी बहुत बड़ी फसावट है। हाँ, एक सम्राट होते हुए मुक्त होना बहुत मुश्किल घटना होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें कर्म ऐसे-ऐसे कर्म होते हैं जो कि बड़ी श्रृंखलाएँ निर्मित करते हैं। हुँ, हाँ। जी, हमारा भी पिछला जन्म सम्राट का है और उसमें जो जी, है आधा जीवन सम्राट का है, आधा जीवन सन्यासी का है। हुँ, तो उसमें जो है, जो चीज़ें क्रिएट हुई, वो आधा जन्म कठोर कठिन तपस्या और साधना करने के बाद में भी मुक्ति के लिए कुछ शेष रह गया। हालाँकि पात्रता पूरी हो गई थी, लेकिन हुँ, अस्तित्वगत रूप से वह जो लेसन था, उस लेसन से जो चीज़ जनरेट हुई, वह पूरे अस्तित्व के काम आनी थी, इसलिए हमें एक जन्म और दिया गया। लेकिन जी, जो है वह हमें कठिन साधना, कठिन तप में जाना पड़ा क्योंकि वह जो काल था जिसमें हुँ, हमने सम्राट की भूमिका निभाई। तो सम्राट हुँ, की भूमिका निभाई तो बहुत सारे कर्म प्रारब्ध क्रिएट भी तो किए ना। युद्ध किए, कितने जी, युद्ध किए। जी, तो वहाँ तब इतना मुश्किल होता है। अब वहाँ जो है उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने अपने कर्म प्रारब्धों को काट लिया। सम्राट जी, नहीं हुए, बुद्ध हुए, है जी, ना? तो जब ये साबित है, ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है मतलब ये नियम है, सबके लिए सामान्य नियम है। और जी, साधना तो यही है ना, साधना तो कर्म प्रारब्ध काटने की साधना है। जो गहरा हुँ, साधक होता है, उस पे ज्योतिष के नियम काम नहीं करते। यही तो हुँ, घटना है कि जब बुद्ध जो है अपना वो चले थे, एक नदी के तट पर चले और बहुत अच्छी रेत थी, सौम्य हुँ, सॉफ्ट मखमली रेत थी। उस पर हुँ, चलते हुए जो है एक नदी का सूखा पार्ट था, बड़ा छोटी-सी धारा बह रही थी और उसमें उससे को क्रॉस करके जा करके वह बैठे थे। हुँ, वह बैठे थे एक वृक्ष की छाँव तले और हुँ, एक जो है, एक विद्यार्थी गुरुकुल से लौट रहा था, जो कि ज्योतिष की संपूर्ण शिक्षा कंप्लीट हो करके लौट रहा था और उसके आचार्यों ने उसे जो है शाबाशी दी थी कि वह जो हुँ, है ज्योतिष को ठीक से समझ पाया और ज्योतिष का हुँ, प्रकांड विद्वान बन पाया है। तो अपने हुँ, ज्योतिष के ग्रंथों को लेकर के वह लौट रहा था। हुँ, लौट रहा था
तब उसने जो है उसके मन में यह विचार हो रहा था कि मुझे अपनी ज्योतिष की परीक्षा कर भी लेना चाहिए। आचार्यों ने तो मुझे प्रमाण पत्र दे दिया, शाबाशी दे दी, अनुशंसा हुँ, कर दी है, लेकिन हुँ, मुझे भी तो परीक्षा करनी चाहिए ना। तो वह हुँ, इसी विचार से आ रहा था और आते-आते उसने देखा वही मार्ग था और उसने देखा कि मखमली रेत पर जो है पैरों के चिन्ह हुँ, बने हुए हैं। तो जो है समुद्र शास्त्र में होता यह है कि हाथों की हथेली और पैरों की हथेली, दोनों हुँ, हथेलियों के चिन्हों के आधार पर जो है गणना हो सकती है ज्योतिष की। हुँ, तो हुँ, संपूर्ण जो समुद्र शास्त्र है उसमें पैरों की हथेलियों के चिन्हों का बड़ा मूल्य होता है। ओके। तो उसने जो है उस मखमली रेत में देखा उन चिन्हों को और उसके आकार को और उन रेखाओं को। उसने कहा, अरे यह तो सम्राट के पैरों के निशान हैं। एक हुँ, सम्राट इस बियाबान जंगल में अकेले क्या कर रहा है? और वो अभी नंगे पैर, उसके पास जो है जूते चप्पल भी नहीं है, उसके पास हुँ, पैरों का परिधान भी नहीं है। ऐसे कैसे हो हुँ, सकता है चक्रवर्ती सम्राट उसके पास पैरों का परिधान भी ना हो और वह अकेला हो और इस बियाबान जंगल में वो भटक रहा हो? तो हुँ, मुझे जो है अपनी ज्योतिष की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मेरी गणना ऐसा कहती है और ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मेरा ज्योतिष सही है या गलत है? मैं शुरुआत में हुँ, ही गलत साबित हो रहा हूँ कि हुँ, सम्राट है तो उसे नंगे पैर होना ही नहीं चाहिए। भले भटक हुँ, गया हो, कम से कम उसके पैरों का परिधान तो होना चाहिए। वह गया हुँ, उन चिन्हों का अनुसरण करते-करते, उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई भिक्षु बैठा है, वो और बुरी तरह चौंक गया। सम्राट हुँ, होना चाहिए, यहाँ तो भिक्षु बैठा है। भिक्षु और हुँ, उसके चिन्ह कह रहे हैं कि वो सम्राट है। हुँ, तो मेरा ज्योतिष सही है या गलत है? मेरी इतनी हुँ, कठिन जो है शिक्षा है, इतना मैंने श्रम किया है, उससे जो अर्जित किया है, तो ये शुरू में ही गलत साबित हो रहा है। वो हुँ, गया उनके निकट जा कर के उन्हें गौर से देखा और उनके सारे चिन्ह जो है सम्राट के चिन्ह थे और वो भिक्षु का चीवर पहने हुए थे। हुँ, वह किम कर्तव्य मूढ़ था, उसने प्रणाम किया और कहा कि भिक्षु, मेरे मन में संदेह है। भगवान हुँ, बुद्ध ने आंखें खोली और कहा कि तुम्हारा संदेह निर्मूल है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुमने जो हुँ, शिक्षा ली है वह शिक्षा परिपूर्ण है, तुम्हारी शिक्षा में हुँ, कहीं कोई खोट नहीं है। तो उन्होंने हुँ, कहा, भंते मुझे यह बताएं, आचार्य मुझे यह बताएं कि यदि इसमें खोट नहीं है तो चिन्ह तो आपके पूरे के पूरे सम्राट के हैं और आप भिक्षु के चीवर में बैठे हैं, जंगल में एकांत में बैठे हैं, आपके पैरों के लिए भी परिधान नहीं है, हुँ, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? हुँ, उन्होंने कहा कि यह मेरा चुनाव है, मैं साधक हूँ। हुँ, मैंने साधना के मार्ग को चुना है। साधना के मार्ग हुँ, को चुना है तो ज्योतिष की गणनाएँ मुझ पे काम नहीं करेंगी। आकाशीय रिकॉर्ड हुँ, मुझ पे काम नहीं करेंगे। कुंडली जो तुम बनाओगे वह मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने हुँ, उसे चुना ही नहीं। वह बेहोशी में चुनना होता है। ज्योतिष हुँ, जो है बेहोशी में काम करता है, ये बात ख्याल रखना। जी, है ना? जो जी, बेहोश व्यक्ति है, जिसके जीवन में होश नहीं है, वह जो है कर्म प्रारब्धों के धकियाए चलता है। कर्म प्रारब्ध हुँ, उसे धक्का देंगे और उस आधार पर वह चलता है। हुँ, अब जी, जो जागा हुआ है, साधना यानी जागने की साधना है, तो जो जागा हुआ व्यक्ति है, उसके पास चुनने का विकल्प होता है। जो सोया हुआ व्यक्ति है, उसके पास चुनने का विकल्प नहीं होता, हुँ, है ना? अपनी जी, मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। हाँ, हाँ, तो जो है, हुँ, जो रुख हवाओं का जिधर ले जाएगा, जो इन्फ्लुएंसेस जहाँ धक्का देकर लेके ले जाएँगे, वह वहाँ चला जाएगा, क्योंकि वह बेहोश व्यक्ति है। और साधक हुँ, जो है, वह जागरण की साधना में है। वह चुनता है हुँ, कि मुझे जॉब हुँ, करना है कि जॉब छोड़ देना हुँ, है ना? वह चुनना है, जी, नहीं, जॉब जो है मेरे साथ जीवन में बाधा बन रहा है, मैंने इसे छोड़ देना है। जी, यह चीज़ मेरे जीवन में बाधा बन रही है, मेरी साधना में बाधा बन रही है, इसे मुझे छोड़ देना है। तो अब उससे संबंधित जो कर्म प्रारब्ध हैं, वो कटते चले जाएँगे। फिर इतनी जी, हमारे पास मूल्यवान विधियाँ हैं, क्षमा याचना, मंगल कामना ध्यान और जो है कर्मा डिसॉल्विंग, 10 दिसंबर, शिवोहम ध्यान, हाँ, संपूर्ण ध्यान, ये सब विधियाँ हैं। इन सब में जो है क्लींजिंग की बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है। जी, जिब्रीश और अपना जो है कैथारसिस की बहुत सारी विधियाँ हैं हमारे पास। और भी न जी, जाने कितनी हैं, 61 विधियाँ उसमें आ चुकी हैं। हाँ, है ना? 60 है हाँ, ना? जी, 60 हैं, उसमें 1 में 2 विधियाँ हैं। अच्छा, तो कुल जी, प्रकार 61 विधियाँ आ चुकी हैं। दिव्य ऊर्जाओं जी, का ध्यान आ चुका है, जिसमें कि हम जो है नेगेटिव ऊर्जाओं को एक साथ फटाफट क्लीन कर देते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ को पूरे कॉस्मॉस से, पूरे संपूर्ण जो है अनंतता से लेकर के अपने भीतर प्रवेश दे देते हैं। जी, तो अब जी, यह जो है, उसमें जागरण समाहित है, उन दिव्य जी, ऊर्जाओं में, जो हमारे भीतर प्रवेश करती हैं।
अब वो जी। जागरण से जो जिएगा वो कर्म प्रारब्ध को नहीं जिएगा। हुँ। और हमारी साधना का मार्ग मुक्ति का मार्ग है। हमें कुछ नहीं जी, चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जी, हमें जो है जो हम सिर्फ जो है क्षमा मांगते हैं, जिनके साथ कर्म प्रारब्ध है उनके मंगल की कामना करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो मुक्ति की परिभाषा भी हमारी ऐसी नहीं है कि मुक्त होकर के हम किसी बड़ी अच्छी जगह रहेंगे और बड़ा जी, आनंद करेंगे और हम रहेंगे। हम रहेंगे ही जी, नहीं, ये हमें स्पष्ट है कि मुक्ति के जी, बाद हम इस सेपरेशन में, इस क्षुद्रता में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सेपरेशन और क्षुद्रता के साथ में कर्म प्रारब्ध रहेगा ही रहेगा। यदि हुँ, सेपरेशन बचेगा, क्षुद्रता बचेगी, कहीं भी कितना भी बड़ा सेपरेशन हो, सेपरेशन विराट भी हो जाए, तो सेपरेशन ही हुँ, रहेगा। तो उसमें जो है, उसमें कर्म प्रारब्ध बचेंगे ही बचेंगे। हुँ, तो हमने ये चुना ही नहीं है, सेपरेशन को हुँ, हमने चुना ही नहीं है। हमने हुँ, चुना है मुक्ति को, जहाँ पर कोई भी सेपरेशन नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। हम क्षुद्रता हुँ, को विराट नहीं करने की साधना में नहीं है, हम जी, क्षुद्रता को विसर्जित करने की साधना में हैं। पीछे कोई बचेगा ही नहीं, जो कैलकुलेशन करेगा, गुणा भाग करेगा और अपने होने को आंकेगा कि मैं पहले से बेहतर हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, हुँ, है जी, ना? जी, हम उस केंद्र को ही विसर्जित कर देंगे, जिसके कारण कोई सेपरेशन बचता है। हुँ, तब हुँ, जो है हमारे ऊपर टाइम फैक्टर कैसे काम करेगा, हमारे ऊपर स्पेस का फैक्टर कैसे काम करेगा, कर्म प्रारब्ध जी, कैसे काम करेगा। जी, हम कुछ जी, चलाना ही नहीं चाहते, कुछ आँकना ही नहीं चाहते, कुछ हम मेज़रमेंट चाहते ही नहीं है, कोई गुणा भाग है ही नहीं, कोई सापेक्षता है ही नहीं। जब हुँ, सापेक्षता है ही नहीं और सापेक्षता के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब विसर्जित हो चुके। सारे कर्म हुँ, प्रारब्ध विसर्जित हो चुके, संस्कार विसर्जित हो चुके, पैटर्न विसर्जित हो चुके, हुँ, तो अब वहाँ पर बेहोशी कहाँ से बचेगी? जी, सापेक्षता और गुणा भाग के लिए कहीं न कहीं बेहोशी चाहिए होती है। जी, तो गुणा भाग और सापेक्षता बची ही नहीं, कोई कैलकुलेशन करने वाला कोई मैकेनिज्म बचा ही नहीं है, तो वहाँ पर बेहोशी बचेगी कैसे? परम चैतन्यता, वो हुँ, परम चैतन्यता मात्र है और परम चैतन्यता का संपूर्ण खेल है। तो उस परम जी, चैतन्यता में कोई कर्म प्रारब्ध बचता ही नहीं है। तो जी, जन्म मरण का कारण ही नहीं बचता। जन्म मरण का कारण बचेगा कैसे? हुँ, हुँ, तो आकाशीय रिकॉर्ड तो वही कहेगा ना जो उसके पास है। जी, आकाशीय जी, रिकॉर्ड तो वैसे ही चलेगा ना, ज्योतिष की गणनाएँ वैसी ही चलेंगी, कुंडलिनी वही बताएगी, जी, है ना? और जो है, जी, ये तो छोटे-मोटे लोग हैं, जिनके पास जी, आप गए थे। और जी, वह जो महानतम प्रकांड विद्वान था, बुद्ध ने भी जिसकी प्रशंसा करी और कहा कि तुम्हारा यह जो ज्योतिष का विज्ञान है, तुम्हारा जो ज्ञान है परिपूर्ण है, इसमें तुम्हें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, तो वह प्रकांड विद्वान भी जो है, वह उसकी विद्या भी कह रही है कि नहीं-नहीं, आकाशीय रिकॉर्ड तो ऐसा कह रहा है, ज्योतिष की गणना यह कह रही है, तो सम्राट ही होना चाहिए। और जी, यह भिक्षु है। चलो जी, सम्राट न हो, कहीं से कहीं श्रेष्ठ ही हो, कोई धनवान हो, कुछ हो, वैसा तो हो। जी, यह तो जी, सीधे-सीधे भिक्षु है। इसके पास जी, धन की कौड़ी भी नहीं है। भिक्षा का एक हुँ, पात्र मात्र है। वह भी माँग हुँ, के खाता है। पैरों जी, का परिधान भी नहीं है। हाँ, हैं? एक चीवर इसके पास जो है शेल्टर भी नहीं है अपना खुद का। जी, जी, इतना अपोज़िट। तो उसकी गणनाएँ वहाँ पे काम नहीं करती। तो ज्योतिष की गणना जो है साधना पे काम नहीं करती। साधना जैसे-जैसे बढ़ेगी, हम ज्योतिष की गणनाओं के पार होते चले जाएँगे। आकाशीय जी, रिकॉर्ड के पार होते चले जाएँगे। हम आकाशीय रिकॉर्डों को विसर्जित करने की साधना में हैं। तो जी, हमें जो है इन इन्फ्लुएंसेस में जाना नहीं चाहिए। ये इन्फ्लुएंसेस जी, जो है, ये हमारे भीतर जो है द्वंद पैदा करेंगे। जी। हाँ। गुरुजी आपकी मतलब आप जो भी हो आप इशारा भी मत करना, आप बस एकदम सीधा-सीधा बता देना क्योंकि हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, बस ये लगता है कि इस जीवन के इस स्तर पे आके हुँ। अगर वाक़ई एक सद्गुरु जो है, एक बुद्ध पुरुष का मतलब वचन भी सुन लिया तो इतने में भी मतलब मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ। मतलब आपको लगता है कि मैं साधना के रास्ते पे हूँ और क्या ये संभव है अ, कि इसी जन्म में मतलब कम से कम श्रोतापन भी होया जा सके और आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है कि सही साधना के रास्ते पे हूँ या चल पाऊंगी आगे? पहली बात तो ये सुन लो कि श्रोतापन्न होगी, इस गफलत से बाहर निकलो। श्रोतापन्न हो, अभी और यहीं। सीधी-सीधी जी, बात। तुम अभी और यहीं श्रोतापन्न हो, ठीक है ओके, ना? तुम्हें जी, श्रोतापन्न होना नहीं है, तुम श्रोतापन्न हो, अभी और यहीं हो।
तो जी, श्रोतापन्न का अर्थ होता है अधिक से अधिक 7 जन्म होंगे जी, और यह भी श्रोतापन्न होने का पहला जन्म है, ऐसा नहीं है। और 7 अच्छा, जन्म होंगे, ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि श्रोतापन्न होने के बाद 7 जन्म होंगे ही होंगे। जी, अधिकतम 7 जन्म होंगे। जी, तो ये वहम मन से पहली बात निकाल दो, इस गफलत को तुरंत विथड्रॉ कर दो। श्रोतापन्न अभी और यहीं पर हो, जी, तभी हमारे जी, साथ रेजोनेंस भी हो सकता है, तभी जो है हमारे साथ जो है हमारे संपर्क में हो सकते हो। शुक्रिया। हुँ। जी। और गुरुजी आप मुझे बस कोई भी जो भी आपको लगे, अ, 1 या 2 काम या 5 काम, जितने भी काम, आप मुझे बस बता दीजिए, तब तक जब तक मेरा आपसे नहीं मिलना होता, सानिध्य में बैठकर साधना जब तक संभव नहीं हो पाता, जो भी नियमबद्ध तरह से आपका आदेश हो मुझे करना चाहिए। कोई एक ध्यान विधि उसमें से जो आपको लगे रोज़ाना करनी चाहिए या जो भी, तो आप मुझे मतलब आदेश दें ताकि मैं कम से कम जब तक आपके पास आऊँ तब तक शायद और मैच्योर होकर आऊँ। क्षमा याचना, मंगल कामना ध्यान को नियमित रखना जी, और शिवोहम ध्यान, 10 दिसंबर ध्यान, संपूर्ण ध्यान में से कोई एक विधि समय समय पे अप्लाई करते रहना जैसी अनुकूलता हो, है ना? कोई जी, बाध्यता नहीं है, यह कोई वो नौकरी नहीं है कि ये रोज इतना करना ही चाहिए और ऐसा होना ही चाहिए। छोटा बेबी है, उस बेबी की जी, केयर भी करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को भी जी, निभाना है, अपने स्वास्थ्य को भी देखना है और जी, इन इंटेंस विधियों का जितना हो सके अपना प्रयोग करना है। दिव्य ऊर्जाओं का ध्यान जो अभी आया है, इसका प्रयोग भी जी, करना। विपश्यना की विधि जो हमने दी है, यह जो जी, है विपश्वी जो साधक हैं उन्हें भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन कुछ जी, लोग इसमें किंतु परंतु डाल सकते हैं, उन किंतु परंतु पे नहीं जाना। आज के हिसाब जी, से यह जो है बहुत परफेक्ट विपश्यना की विधि है। इसे भी जी, समय मिलने पर कभी-कभी अप्लाई कर लेना। और जो है यह बात हम जी, कहते हैं कि साधना जो है पार्ट टाइम नहीं होती, पूरे जीवन पे फैलाना होता है। अर्थात हम हमारी जो दिनचर्या है वह भी साधना ही है। जी, हम चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे स्नान कर रहे हैं, चाहे बच्चे को का लालन-पालन कर रहे हैं, चाहे घर के काम-काज कर रहे हैं, जी, चाहे दूसरे कोई जॉब या दूसरी कोई चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं या बैठे जी, हैं, प्रकृति के साथ हैं, गीत गा रहे हैं, उस सब के साथ में होश जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जो भी चीज़ है हमको जिसको जैसा का तैसा जानते रहेंगे, तो जैसा का हुँ, तैसा जानना होशपूर्ण में तरीके से ही होता है। तो वह भी जी, साधना ही है। जी, हाँ, ठीक जी। है। बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी। हाँ जी, चरण स्पर्श। मंगल हो, प्रणाम। मंगल हो, कल्याण हो।